अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल द गाइडेड सॉल में आपका खुशामदीद है, जहां हम कुरान की वाक्यों में गहराई से जाते हैं। आज हम आपको एक हदीस और एक वाक्या के बारे में बताएंगे। हदीस में हम जानेंगे कि कैसे आने वाले वक्त में काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा, और वाक्या में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने काबा शरीफ को गिराने की साजिश की थी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। बेशक आज हम हाथी के वाक्या के बारे में बात करेंगे। यह एक कमाल वाक्या है जिसे सूरह अल फिल में दर्ज किया गया है। यह चमत्कारी वाक्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के साल में हुई थी, और यह अल्लाह की हिफाजत और आजमत को दिखाती है। आइए हम मिलकर जानें कि कैसे एक हाथियों से भरी फौज अब्रहा के क़ियादत में काबा की ओर बढ़ी, लेकिन अल्लाह की अलाही मदद से तबाह हो गई। आइए इस वाक्या के पीछे के सबक को समझें। यह वाक्या इस्लामी इतिहास में एक अहम वाक्या है, जिसे हाथी वालों की वाक्या कहा जाता है, और इसका जिक्र कुरान की सूरह अल फिल में किया गया है। यह वाक्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले घटी थी, और उस दौर को आमुल फील यानी हाथी का दौर कहा जाता है। यमन का बादशाह अब्राहा एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी बादशाह था। उसने यमन के शहर सना में एक बड़ा चर्च यानी गिरजाघर बनवाया, और चाहता था कि अरब के लोग मक्का के काबा की जगह इस चर्च को अपनी ज़ियारतगाह बनाएं। अरब के लोग काबा का इज्जत करते थे और हर साल वहां हज के लिए आते थे। अब्राहा को इस बात से बहुत जलन हुई, क्योंकि लोग उसके चर्च की जगह मक्का का सफर करना अधिक पसंद करते थे। अब्राहा ने ठान लिया कि वह काबा को तबाह कर देगा, ताकि लोग उसके चर्च की ओर मुतवज्जा हों। उसने एक बड़ी फौज इकट्ठी की, जिसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे। उसकी मंसूबा काबा पर हमला कर उसे गिराने की थी। इस बड़े फौज का क़ियादत खुद अब्राहा कर रहा था, और उसके पास एक बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। यह फौज मक्का की ओर बढ़ने लगी। जब अब्राहा की सेना मक्का के पास पहुंची, तो मक्का के लोगों में डर और चिंता फैल गई। काबा की हिफाजत करने वाला कुरैश कबीला अब्राहा की इस बड़े फौज का सामना करने में नाकाम था। उस वक्त मक्का के अहम शख्स अब्दुल मुत्तलिब, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अब्दुल मुत्तलिब ने महसूस किया कि इस बड़े फौज के सामने उनकी कोई ताकत नहीं है। इसीलिए उन्होंने मक्का के लोगों को सलाह दी कि वे शहर छोड़ दें और पहाड़ों में पनाह लें। अब्दुल मुत्तलिब खुद काबा के पास गए और अल्लाह से दुआ की, यह कहते हुए कि काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। उन्होंने कहा, यह घर अल्लाह का है और वही इसकी हिफाजत करेगा। जब अब्राहा की फौज मक्का के काबा के पास पहुंची और उसने हमला करने की तैयारी की, तो अल्लाह की कुदरत का एक चमत्कार हुआ। अल्लाह ने पंछियों के झुंड भेजे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है। इन पंछियों के पास छोटी छोटी पत्थर की गोलियां थीं, जो उन्होंने अब्राहा की फौज पर गिराई। ये पत्थर बहुत छोटे थे, लेकिन अल्लाह की हुक्म से ये पत्थर फौजियों पर गिरते ही उन्हें तबाह कर देते थे। जैसे ही ये पत्थर फौज पर गिरे, अब्राहा की फौज में अफरा तफरी मच गई। बड़े हाथी भी अब काबा की ओर बढ़ने से रुक गए और पीछे हटने लगे। अब्राहा की पूरी सेना तबाह हो गई। यहां तक कि खुद अब्राहा भी इन पत्थरों की मार से बुरी तरह घायल हो गया, और थोड़े समय बाद उसकी मौत हो गई। इस वाकया से कई अहम बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह हर चीज पर ताकत रखता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो। काबा की हिफाजत अल्लाह ने खुद की, और मक्का के लोगों को लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नंबर 2, तकब्बुर और गुरूर का नाश। अब्राहा का गुरूर और उसकी ताकत कुछ भी काम ना आई। अल्लाह ने छोटे छोटे पंछियों और पत्थरों के जरिए उसकी बड़े फौज को तबाह कर दिया। नंबर 3, ईमान और भरोसा। मक्का के लोगों ने अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह ने उनकी मदद की। यह हमें सिखाता है कि हमें हर सूरत हाल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यह वाकया इस्लामी इतिहास में बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से जुड़ी हुई है। आइए अब हम हदीस में काबा के तबाही की पेशंगोही के बारे में जानते हैं। यह पेशंगोही हमारी ईमान में गहराई से गूंजती है, इसलिए आइए इसे समझते हैं। पहले चलिए काबा के अहमियत को याद करते हैं। यह इस्लाम का सबसे पाक जगह है, जो मक्का में है, और यह किबला के रूप में काम करता है।
यानी मुसलमान नमाज के दौरान जिस तरफ में मुंह करते हैं। काबा मुसलमानों के बीच इत्तेहाद का दस्तखत है और तौहीद का दस्तखत है, इसलिए इसके तबाही का सोच संजीदगी से लिया जाता है। अब अलग अलग हदीस के मुताबिक काबा के मुस्तकबिल में तबाही की पीसांगोई की गई है। एक काबिल जिक्र तफसील अब्बू हुरैरा से है, जिन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काबा को एक आदमी जिसका नाम धुल सुवैतैन होगा एथियोपिया से तबाह करेगा। इस आदमी का तफसील पतले पैरों वाले आदमी के रूप में किया गया है, जो काबा को तबाह करने के लिए एक फौज का क़ियादत करेगा। काबा का तबाही कयामत के दिन के संकेतों के साथ भी बताया गया है। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल आस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संकेत दिया कि यह वाक़या इंसाफ के दिन और अफरा तफरी के वक्त में होगी। इस वक्त को ईमान की कमी और करप्शन के बढ़ने का वक्त माना गया है, जिससे समाज में भारी हलचल होती है। इस वक्त एक भी ईमान वाला इस दुनिया में नहीं होगा। दोस्तों, मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।